सिद्धार्णम् ओम नमो आयर्याणम् ओम नमो वच्छायाणम् नमो वच्छायाणम् ओम नमो लोय सौवसाहुनम् ओम नमो लोय सौवसाहुनम्। बोले 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। 1000 श्री महावीर भगवान की जय। परम पूजाचार्य श्री कुंद कुंद भगवान की जय। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। अहिंसा वही जैन धर्म की जय। हम जब भगवान का अभिषेक करने के लिए घर से आते हैं, हम भगवान का अभिषेक बड़े मनोभाव से देखते हैं। अभिषेक करने से और अभिषेक देखने से दोनों से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। अभिषेक करने से तो और जल्दी हो जाती है, दर्शन करने से ही सम्यक्त की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन जो सम्यक्त को प्राप्त हो जाता है वो व्यक्ति भगवान का अभिषेक बड़े धूमधाम से करता है। आप जब भगवान का जन्म कल्याणक होता है और भगवान को सुमेरु पर्वत पर ले जाया जाता है तो सर्वप्रथम अभिषेक करने वाला कौन होता है? सौधर्म इंद्र। सारे इंद्र लाइन में खड़े होते हैं, सौधर्म इंद्र सबसे पहले अभिषेक करता है। विचार करिए, सौधर्म इंद्र क्या भक्ति भाव से अभिषेक करता है। जल लेकर के आओ, क्षीर सागर से लेकर के आओ और हमारे हाथ में दीजिए और हम भगवान के ऊपर अभिषेक करेंगे। क्या भाव होता होगा। और देखिए, देखने वालों की बता रहे हैं, ये तो सौधर्म इंद्र है, ये तो स्वयं सम्यक दृष्टि है, लेकिन इंद्राणी तो सम्यक दृष्टि नहीं है। इंद्राणी सम्यक दृष्टि नहीं है, लेकिन जब वो अभिषेक करता है सौधर्म इंद्र और इंद्राणी अभिषेक देखते समय इतनी भाव विभोर हो जाती है और वहां नृत्य करने लगती है। ऐसी अवस्था में वो इंद्राणी वहीं पर सम्यक्त को प्राप्त कर लेती है। विचार करिए, उसने अभिषेक नहीं किया है, अभिषेक तो सौधर्म इंद्र कर रहा है। वो अभिषेक देख करके बहुत खुश हो रही है, बहुत आनंदित हो रही है। यही आनंद उसे सम्यक दर्शन प्राप्त करा देता है, वो सौधर्म इंद्र की इंद्राणी को। वो अभिषेक देखते समय वो इंद्राणी भी मोक्षगामी हो जाती है, वो भी मोक्ष को प्राप्त करने वाली हो जाती है। और ये भी होता है कि सौधर्म इंद्र मोक्ष जाएगा तब जाएगा, इंद्राणी उससे पहले ही मोक्ष चली जाती है। इसलिए कहो, देखने वाले को कितना लाभ है, लेकिन देखने वाले को नहीं, देख करके आनंदित होने वाले को लाभ है। अब मन आनंदित हो जाए, प्रसन्न हो जाए। इसलिए अभी भगवान का अभिषेक हुआ, 1008 नामों से भगवान का अभिषेक किया गया। ध्यान रहे, 1008 नामों से नहीं, 1009 नामों से किया गया। 1008 में आदिनाथ भगवान का नाम नहीं था, कहीं भी आदिनाथ नहीं था। 1009वां था, उसमें आदिनाथ का भी लिया गया, पार्श्वनाथ का भी लिया गया, 1010वां हो गया। उसमें कहीं भी 24 नाम है, वो नाम बहुत कम है। आदिनाथ का नाम नहीं है उसमें, उसमें संभवनाथ का नाम नहीं है, अलग डिग्री है। 1008 नामों से भगवान का अभिषेक किया
तो मुझे लगता है भगवान भी जब अपने केवल ज्ञान में देख रहे होंगे और छत्रपति नगर का वहाँ दृश्य दिख रहा होगा तो भगवान भी कितने आनंदित होंगे। और ध्यान रहे, आप तो भगवान को खुश कर लीजिए, भगवान को जैसे भी हो खुश कर लीजिए। और अगर भगवान खुश हो गए तो उन पर अनंत ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है, खट से तुम्हारी झोली में डाल देंगे। खुश हो जाना है, व्यक्ति को खुश कर लीजिए, फिर बिना मांगे चीज मिलती है। और अगर खुश नहीं है तो तुम एक गिलास पानी ही मांग के देख लो, वह आगे देखो, आगे किसी के घर में जा करके तुम एक गिलास पानी ही मांग के देख लो तो वो देगा नहीं। और अगर खुश है तो पानी तो छोड़ो, वो तुम्हें शिकंजी पिलाएगा, बुलाएगा, बिठाएगा और शिकंजी भी पिलाएगा और एसी में बिठाएगा। तो खुश होना चाहिए। तो भगवान को खुश करने का प्रयास करिए। कैसे भगवान खुश होते हैं? भगवान खुश होते हैं। बड़े लोग कैसे खुश होते हैं बताइए। आपके दादाजी के पास 10 लाख रुपए रखे हुए हैं और दादाजी से खुशी से तुम 1 लाख रुपए निकाल के लाइए, कैसे लाओगे? कुछ नहीं, दादाजी को क्लोरोफार्म सुगाएंगे और 10 लाख ले आएंगे। नहीं नहीं, ये खुश होकर के नहीं मिले हैं। खुश होकर के कैसे मिलेंगे? आप उनकी सेवा करिए। जैसे ही उनकी सेवा करोगे, उनको भोजन कराइए, उनकी भैया वृत्ति करिए, कहीं दर्द हो तो सेवा करिए। पर देखिए, मुझे याद आता है, मैं छोटा था, अब छोटा भी, इतना छोटा भी नहीं था। ऐसे समझिए उस समय मेरी उम्र होगी 21 ईयर। स्कूल में हम पढ़ाने जाते थे, टीचिंग जॉब थी, पढ़ाने जाते थे। वहाँ एक भिंड में छुल्लक महाराज थे, चंद्रसागर नाम था, छुल्लक चंद्रसागर। उनका एक पाँव खराब था, मतलब चलने लायक नहीं था। वो सीधा पाँव रखे बैठे रहते थे, लेटे रहते थे, बैठते थे तो सीधा पाँव रख लेते थे तख्त पे और बैठे रहते थे, वरना लेटे रहते थे। आहार करते थे तो एक पाँव सीधा रहता था। मेरे पिताजी उन्हें आहार कराने जाते थे। बहुत कम लोग उन्हें देखने जाते थे। पिताजी की बहुत इच्छा रहती थी, वो वहाँ सेवा करते थे। हम भी जाने लगे। जब जाने लगे तो महाराज श्री के कभी कपड़े धोना है तो कपड़े धो दिए, कभी कमंडल में जल भरना है जल भराए, कभी थोड़ा सा पानी रख दिया कि महाराज कोई परेशानी आए तो पानी रखाए। ऐसा वहाँ कर देती थी। महाराज हमें देख के बड़े खुश होते थे। ध्यान रहे, बड़े व्यक्ति को देख करके, बुजुर्ग व्यक्ति को देख करके महाराज को इतनी खुशी ना हो, लेकिन बच्चों को देख करके बहुत खुशी होती है। जब बच्चे हाथ देने आते हैं तो हम बच्चों से जरूर लेते हैं, और एक बार नहीं 2 बार लेते हैं। उन्हें बहुत दिन तक याद रहेगा कि हमने महाराज को आहार दिया था। बुजुर्ग लोगों को क्या है, 2-4 साल में निपट जाएंगे, क्या याद रहेगा। उन्हें सवेरे का शाम तक याद नहीं रहता, तो हमारा दूसरे दिन कैसे याद रहेगा कि हमने आहार दिया था। बच्चों की मेमोरी शार्प होती है, उन्हें याद रहता है। तो वो बड़े खुश होते थे हमें देख करके। देखिए, जब वो बहुत खुश हुए तो उन्होंने अपनी विद्या मुझे बताने का प्रयास किया अपने आप। बोले, बेटा तुम पढ़ते हो? हमने हाँ, हम तो पढ़े लिखे, अनपढ़ थोड़ी है। तो उन्होंने मुझे वहाँ थोड़ी सी ज्योतिष सिखाई। और ज्योतिष में क्या बताया, उन्होंने कहा आप सामने वाले व्यक्ति से सिर्फ नाम पूछिए, और नाम पूछ करके आप बता देंगे कि आपके यहाँ कितने बच्चे हैं, कितनी बच्ची हैं, और बच्ची हैं
या बच्चे हैं, बच्ची हैं या बच्चे हैं, आप सब बता दोगे। तो हमने कैसे बताएंगे? उन्होंने हमें गणित लगा के बताया, सिखाया। और सिखाया तो हमने सबसे पहले घर में ही आजमाया। अपने घर पे गए और पिताजी का नाम सामने रख करके और अंक विद्या से निकाला, तो निकाला बिल्कुल सही निकला। तो हमने कहा हो सकता है दूसरे का निकालते हैं। दूसरे का निकाला, दूसरे व्यक्ति के यहाँ बच्चे थे, बच्ची थी नहीं। तो हमने कहा देखते हैं कैसे निकलता है। तो हमने जैसे ही निकाला, तो जैसे ही बच्ची को निकाला तो 0 निकला। बच्ची है ही नहीं। तो हमने कहा आपके बच्चे हैं, बच्ची नहीं है। तो बोले आपको कैसे मालूम? अब हमने कहा ये गणित है, हमें महाराज ने सिखाया। तो कहने का मतलब ये है कि हमने जरा सी उनकी सेवा की तो उन्होंने अपनी विद्या मुझे दे दी। हम ये कहना चाहते हैं। और किसी के पास विद्या नहीं है, 10 लाख रुपए रखे हैं, तो क्या करो? क्या करना चाहिए? सेवा करो। ऐसे ही भगवान के पास सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, अनंत गुण भरे हुए हैं। तुम तो सिर्फ सेवा करो, कोई ना कोई तुम्हारी झोली में टपक ही जाएगा और आ गया तो तुम्हारी जिंदगी सफल हो जाएगी। इसलिए कहते हैं आज अभिषेक कराया, 1008 मंत्र जब पढ़े गए और आहुति दी गई, तो बताइए कितना आनंद आया होगा। देखो एक बात बताएं, अगर हम 1008 मंत्रों से अभिषेक की प्रेरणा नहीं देते तो आप बताइए आप अभिषेक कितनी देर में करते? 10-15 मिनट में तो वहां गेट पे पहुंच जाते, मानस स्तंभ के बाहर घर तक पहुंच जाते, और आधा घंटे में तो कुछ चढ़ भी जाता, कुछ चढ़ा भी लेते। और यहाँ आप 2 घंटे से बैठे हुए हैं। विचार करिए, हम भगवान की तरफ देख रहे हैं 2 घंटे से, क्या पुण्य हुआ होगा इसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। 2 घंटे का अवसर मिला कि भगवान के सामने बैठे और 2 घंटे से अभिषेक देख रहे हैं, मंत्रों का उच्चारण सुन रहे हैं और आहुति दे रहे हैं, अर्घ दे रहे हैं, अर्घ चढ़ा रहे हैं, हवन कर रहे हैं। ध्यान रहे कितना पुण्य अर्जित हुआ होगा। सहस्त्र नाम का विधान हो गया, महामृत्युंजय विधान हो गया, आधा सिद्ध चक्र विधान हो गया, और कितना सारा पुण्य अर्जित किया। अगर कोई व्यक्ति 1008 नामों से भगवान को जानता है, भगवान को समझता है, भगवान के 1008 नामों का पाठ करता है, उसका ये क्षयोपशम दिन दूना बढ़ता है, अपने आप बढ़ता चला जाता है। ये याद भी ना करे, पढ़े भी नहीं, शास्त्र भी ना पढ़े, तो भी ज्ञान होगा। और हमने ये कहा था कि भगवान का अभिषेक करें तो खाली हाथ ना करें। आप आहुति दें, खाली हाथ ना दें, आहुति भी दें और कुछ त्याग भी करें। ये इसलिए कराया, आप नहीं समझते ये हमने क्यों कराया, नहीं तो हम वैसे भी करा सकते थे, लेकिन क्यों कराया हमने? ध्यान रहे, भगवान का अभिषेक करने से तुम्हारे घर में कभी भी संपन्नता नहीं होती। अच्छी तरह सुनिए और तर्क सहित सुनिए। भगवान का अभिषेक करने से हमारे घर में कभी भी संपन्नता नहीं होती। भगवान का अभिषेक करने से हमारा मन निर्मल हो जाता है। क्या निर्मल होता है? मन सरल हो जाता है, निर्मल हो जाता है। और भगवान का अभिषेक करने से मन निर्मल हो जाता है, और जैसे ही हम कोई राशि का त्याग करते हैं तो हमारे घर में करोड़ों का भंडार भर जाता है। इसलिए आपके घर में संपन्नता रहे, इसलिए हमने कुछ त्याग कराया, ऐसे ही नहीं कराया। आपके घर में भरा रहे इसलिए बार बार त्याग कराया। करो त्याग, महिलाओं से भी कराया, पुरुषों से भी कराया, वरना कराने की क्या जरूरत थी?
हमारे घर में संपन्नता रहे और हमारा मन खुश रहे, प्रसन्न रहे, इसलिए कहा कि अभिषेक करो। अभिषेक करने से मन प्रसन्न होता है, निर्मल होता है, और मन प्रसन्न होता है तो वो व्यक्ति धन से संपन्न होता है। इसलिए मन को प्रसन्न करिए, और प्रसन्न करने के लिए भगवान का अभिषेक करिए, पूजन करिए, गुणगान करिए, और जितना बढ़िया गुणगान करेंगे आपका मन एकदम प्रसन्न हो जाएगा। यह भव समुद्र अपार तारण के निमित्त सुविदिठहि अति दृढ़ परम पावन यथार्थ भक्ति वर्णो का सही उज्ज्वल अखंडित शाली तंदुल पुंज धैरी त्रय गुण जयचु अरहंत सुत सिद्धांत गुरु नीर ग्रंथ नित। ये 4 लाइनें आप सुन रहे थे? अच्छा, आप विचार करिए, ये 4 लाइनें सुनते समय तुम्हारा मन कहीं बाहर जा रहा था? जा रहा था? नहीं जा रहा। आनंद आ रहा था? हाँ, मन प्रसन्न हो गया, सुन के ही मन प्रसन्न हो गया। अब ये भाव जानेंगे तो कितना मन प्रसन्न होगा। हे भगवान, यह भव समुद्र, ये संसार रूपी समुद्र में, यह भव समुद्र अपार तारण, ये संसार समुद्र कैसा है? अपार है। तारण के निमित्त सुविदिठहि, आप ही संसार से तारने में निमित्त हो। सुविदिठहि, विधि पूर्वक क्या किया जाए? सुविदिठहि, अति दृढ़। हमने हमारी भक्ति कैसी हो? अति दृढ़, इतनी दृढ़ हो कुछ भी हो जाए हम भगवान की पूजन और अभिषेक नहीं छोड़ सकते, कुछ भी हो जाए। एक बार मेरे घर में मेरे दादाजी के भाई ऊपर चले गए, बहुत ऊपर चले गए। ऊपर तो छत पे भी जाते हैं, बहुत ऊपर चले गए। वो ऊपर गए सो गए, मेरी पूजा में विघ्न कर गए। हम रोज पूजन करते थे, अभिषेक करते थे, अब पूजन में विघ्न आया। एक दिन विघ्न आया, 3 दिन नहीं, एक दिन विघ्न आया। आज हमने तो पूजा कर ली 9 बजे तक, और वो 12 बजे गए, तो आज की पूजा तो हमने कर ली, और कल शुद्धि होनी थी, दूसरे दिन शुद्धि होनी थी, तो कल की पूजा रह गई। अब हमारा मन बहुत बेचैन हुआ। हम रोज पूजन करते हैं, रोज अभिषेक करते हैं, बड़े आनंदित होके करते हैं, और एक दिन करने को न मिले तो मन बेचैन हुआ। तो हमारे यहाँ बहुत बड़ी नसिया है भिंड में, हम वहाँ गए, और वहाँ जाकर के मानस स्तंभ के सामने बैठ करके हमने पूरा अभिषेक पूजन सब किया, सामने बैठ करके, मानस स्तंभ के सामने बैठ। मंदिर तो जाना नहीं था। शाम को शुद्धि हो गई। तीसरे दिन हम मंदिर में पूजन करने गए, वो बिना द्रव्य के, सब लोग पूजन पढ़ रहे थे, तो हम भी गा रहे थे। शब्द पूजा, भाव पूजा कहें, शब्द पूजा थी, तो हम भी गा रहे थे बाहर खड़े होकर के सब लोगों के साथ। तो पूजन तो की, लेकिन द्रव्य से नहीं की। बस एक दिन छूटी, लेकिन एक दिन की पीड़ा इतनी भारी हुई, इतनी भारी हुई, वो हम आपको बताना चाहते हैं। ऐसी पीड़ा आप सबको हो तो अच्छा है। वो एक दिन की पीड़ा इतनी भारी हुई, ये दादाजी तो गए, लेकिन हमें क्यों पूजन से बेघर कर गए? तो मन में आया कि ये आज ये वाले दादाजी गए, कल दूसरे दादाजी जाएंगे,
परसों दादी भी जाएंगी। ये कोई ना कोई जाता ही रहेगा और कोई ना कोई आता ही रहेगा। और हमारी पूजन में विघ्न आता ही रहेगा। क्या करना चाहिए कि विघ्न ना आए? भाई क्या करना चाहिए कि पूजन में विघ्न ना आए? और किसी में विघ्न आ जाए तो ठीक है, एक बार भोजन में आ जाए तो ठीक है, त्याग कर दें। लेकिन पूजन में आ जाए तो मन कैसे लगे? तो विचार करने लगे। फिर मन में विचार आया, अरे क्या करें कि जिससे कि कोई ना कोई जाता ही रहेगा, आता ही रहेगा, और खानदान इतना बड़ा है। उस समय खानदान में, मेरे खानदान में उस समय 270 सदस्य थे। 270 सदस्य थे। अगर कोई कार्यक्रम होता था तो किसी को बुलाने की जरूरत नहीं थी, मंदिर अपने आप ही भर जाता। कोई विधान हो तो कहने का मतलब इतने सारे लोग थे, जिसमें हम यानी सारे खानदान के सारे लोग मिल जाएं तो 62 भाई थे, 62 भाई थे। तो हम विचार कर रहे थे, अभी हमारी उम्र 21 ईयर है और अभी से विघ्न आने लगे। जैसे ही ये सब 21 ईयर पे आएंगे तो सबके यहाँ कोई ना कोई मेहमान आने लगेंगे, और कोई ना कोई मेहमान आने लगे तो शोर ज़्यादा होगी, पूजन कम होगी। तो बोले फिर क्या करना चाहिए? और फिर जाने वालों का भी नंबर आएगा, उनका भी नंबर आने लगेगा, तो बड़ा झंझट होगा। तो हमने सोचा कि क्या करें। हम आचार्य श्री के पास गए, मन में भी विचार आया, आचार्य श्री के पास प्रश्न रख दिया। आचार्य श्री ने कहा, तुम तो घर का त्याग कर दो, और जैसे ही घर का त्याग करोगे फिर तुम्हें ना आने वालों का सूतक लगेगा न जाने वालों। हुआ ये, हम आचार्य श्री के पास आए और हमने वहाँ 7 प्रतिमा लेकर के आचार्य श्री के पास रहे। हमने अब घर नहीं जा रहे। हुआ ये, जैसे ही हमने 7 प्रतिमा लेकर के 10 प्रतिमा ली, और 10 प्रतिमा लेकर के हम आचार्य श्री के पास अभी 1 महीना भी नहीं हुआ होगा, इतने में हमारे रियल दादाजी ही चले गए, जो ओरिजिनल थे, रियल थे। वो तो उनके भाई थे, ये तो पिताजी के ही पिताजी थे। तो आचार्य श्री बोले, वो वहाँ से समाचार आया है कि आपके दादाजी का स्वर्गवास हो गया है, अब आपको 12 दिन का सूतक लगेगा। हमने काय को लगेगा? हमने तो घर का त्याग कर दिया है। बोले आप आहार नहीं दे सकते। हमने क्यों नहीं दे सकते? बोले कि आपको सूतक लगाए, हमने घर का त्याग कर दिया है, हम त्याग करके आए हैं और हम घर जा भी नहीं रहे हैं, तो हमें सूतक क्यों लगेगा? तो आचार्य श्री बोले, हाँ बिल्कुल सही बात है, फिर सूतक नहीं लगेगा। और हम आराम से आचार्य श्री को आहार दिया, खूब आहार देते रहे। अब बढ़िया है, अब ना कहीं जाने की जरूरत है, ना हमें सूतक लगेगा। उसके बाद जब हमारी दीक्षा हो गई, दीक्षा के 1-2 साल बाद जब घर के लोग आते थे तो वो बताते थे, अब 8 महीना सूतक और शौर रहती है, 4 महीना पूजा कर पाते। हमें ठीक रहा, हम निकल आए। अब 1 साल में 8 महीने सूतक और शौर में निकलते हैं और 4 महीने लोग पूजा कर पाते हैं। इसलिए अगर इनसे बचना है तो एक ही काम करो, पूजन हमारी कंटिन्यूअस चलती रहे, तो हमें एक ही काम करना चाहिए कि राग द्वेष का त्याग कर देना चाहिए, तो निश्चित है आप हमेशा पूजन करते रहेंगे। और फिर दीक्षा ले ली, अब पूजन नहीं करते हैं तो सबको पूजन कराते हैं,
और कितने लोगों को पूजन करा दी। जो लोग यहाँ ललितपुर, टीकमगढ़, सागर, वहाँ के यहाँ कहीं बैठे हों, वो जानते हैं कि कैसे कैसे पूजन, कितने लोगों को पूजन कराई होगी। हजारों लोगों को पूजन कराना सिखा दिया। तो आप पूजन करते नहीं है तो पूजन करा देते हैं। आप टीकमगढ़ जाइए, टीकमगढ़ में 2 बार पूजन शिविर लगा, एक बार 95 में और एक बार 2000 में। आप वहाँ देखिए जा करके, टीकमगढ़ के सारे मंदिर, सारी वेदी भरी होंगी, एक भी वेदी खाली नहीं होगी। यहाँ तक कि आप पपौरा जाके देख लीजिए, पपौरा में रविवार को जाके देखिए, कम से कम 400 लोग, युवा लोग पूजन करते हैं पपौरा की। उन्होंने अलग अलग मंदिर बांट रखे हैं, बोले मेरा 26 नंबर है, मेरा 25 नंबर है, और एक एक ग्रुप करता है जहाँ 20-20, 25-25, 30-30 लड़के पूजन करते हैं। ये पपौरा जी की है। और आप टीकमगढ़ के मंदिर देखिए, भरे होंगे, एक भी वेदी खाली नहीं होगी। तो हम ये कहें, ये सब भगवान की आराधना का परिणाम है। हम भगवान की भक्ति, आराधना खूब भक्ति पूर्वक करें, यहीं से सम्यक दर्शन होगा। बस भगवान के सामने हम जैसे कोई मुनिराज बैठे हों तो सम्यक दर्शन जल्दी होगा, बहुत जल्दी होगा। अगर मुनिराज नहीं बैठे हुए, कोई महाराज का सानिध्य नहीं मिला, तो सम्यक दर्शन में बहुत देर लगेगी। जैसे अब भगोनी में तुमने दाल डाल दी तो देर में बनेगी, और कुकर में डाल दो तो जल्दी बन जाएगी। ऐसे ही अगर गुरु महाराज तुम्हारे सामने है और फिर भगवान के सामने खड़े हो जाओ, सम्यक दर्शन बहुत जल्दी होगा। और अगर महाराज नहीं है तो फिर चावल देर में पकेंगे तो, लेकिन देर लगेगी। इसलिए हम जल्दी सम्यक दर्शन को प्राप्त करें। इसी तरह भगवान का अभिषेक हर साल कराया करो, हर भादों के महीने में कराया करो, पूरी समाज को इसमें लाभ होता है। और इतना सारा पुण्य का अनुबंध होता है कि वो पुण्य जब उदय में आएगा तो तुम्हें इतना आनंद होगा कि वो आनंद तुम अनुभव भी नहीं कर सकते, इतना आनंद होगा। इसलिए आप ऐसा ही आनंद प्राप्त करिए, भगवान का अभिषेक करके, पूजन करके मन प्रसन्न करिए, और दान करके अपने घर को संपन्न करिए। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है, सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। जब ले परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की